अभी तक मदद करने में सबसे आगे कौन रहा है? आपके परिवार के करीब कौन रहा है? इस तरह से कोई देखिए जनप्रतिनिधि रहा है? देखिए सांसद जी आए, सांसद जी मतलब? धनंजय सिंह जी, वो आए हमसे बात किए, मतलब ना कोई शोर-शराबा, ना शोबाजी, ना मीडिया, कुछ भी नहीं। मतलब वो इतने आसान सावधानी तरीके से आए और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ, वो आए हैं तो शोकाकुल परिवार में आए हैं। आश्वासन देने आए हैं और समझने आए। इतने अच्छे से हमसे बात किए और हमें समझाया और हमारी बातों को बहुत आसानी तरीके से वो समझ ले रहे थे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर हम 1-2 शब्द नहीं भी बोलते थे, ब्रेक हो जाते थे, तो वो आगे समझ लेते कि इसके बाद क्या कहेगी। तो वो हम लोग उनको बड़े पापा मानते हैं अपने। वही रेगुलर रेगुलर वो जी, बिल्कुल, उनसे हमारी फ़ोन पे भी बात होती है, छोटी बहन से हमारी पापा से मतलब बात होती रहती है। कोई भी बात होती है तो इधर से कॉल जाता है, अगर नहीं रिसीव कर पाते तो बैक कॉल करते हैं वो, और अगर एसएमएस जा रहा है तो तुरंत रिप्लाई भी देते हैं वो। तो हम मानते हैं कि सबसे अच्छे मतलब इतने करीबी हो के भी वही हैं। एक जैसे कहा जाता है ना, गरीबों का मसीहा, होता है ना, गरीबों का मसीहा धनंजय सिंह जी हैं, तो वाक़ई वो हैं, उस हिसाब से हैं, इसलिए लोग उनको बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अनुराग की बहनें बता रही हैं कि मदद के नाम पे केवल अक्सर ही नाम आता है कि गरीबों के मसीहा धनंजय सिंह हैं, और वो लगातार इन बहनों के टच में हैं, और इनको कोई भी समस्या होती है वो बेझिझक उनको एक तरह से बताया अभी कि उनको ये बड़े पिताजी अपना मानती हैं, और वो हर संभव मदद और कॉल बैक करते हैं। और किस तरह से आप समझिए कि यहाँ पे और तमाम जो नेता आने वाले हैं, एकमात्र वही उन्हीं का नाम ये बहनें ले रही हैं जो कि धरातल पर इनके साथ खड़े हैं। ये गगन यादव आए थे, वो कह रहे थे कि हम कॉल करते हैं, प्रधान से बातचीत करते हैं। आप लोगों को भी कोई कॉल आया? देखिए, वो प्रधान जी से बात कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, ये प्रधान जी बता सकते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो हमसे बात करते हैं? वो नहीं करते हैं हमसे बात, हमसे उनकी कोई बात नहीं होती। और वो उनका कहना है ना, ये बात मतलब बहुत कहीं न कहीं बहुत तकलीफ़ दे रही है कि सामने वाला झूठ क्यों बोल रहा है? अरे, आप नहीं कर रहे हो तो एक्सेप्ट करिए ना कि आप नहीं कर रहे हो बात। इतना वो आए, आश्वासन दिए आप लोगों को? देखिए, वो आए, शोबाजी हुआ, फिर बगल में किसी का बर्थडे था शायद, वहाँ पे भी गए, केक कटिंग हुआ। मतलब आप हमें हमारे घर पे शोकाकुल परिवार को साहस बंधाने आए थे, ढाँढस देने आए थे, या फिर वहाँ मतलब बर्थडे में भी चले गए? तो लोगों की मानसिकता होती है कि उनकी मानसिकता कैसी है और वो क्या सोच सकते हैं और कहाँ तक सोच सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि बहनें हमारे साथ हैं, और जिलाधिकारी भी यहाँ पे प्रशासन की हैसियत से, प्रशासन के नेतृत्व की हैसियत से यहाँ पर आज मंत्री के साथ आए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कुछ कहना है उस पर? देखिए, बोल के गए हैं हमसे मंत्री जी, और डीएम सर भी आए थे। वो बोले हैं कि बेटा जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी इस पे, और जल्द से जल्द ये ढहवा दिया जाएगा। क्योंकि हम इस बिल्डिंग को देखते हैं ना, तो विवाद की जड़ यही है। हम देखते हैं ना तो मतलब चित्कार निकलती है कलेजे से कि मेरा हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उसकी बिल्डिंग अभी भी खड़ी है। तो कहीं न कहीं दिखता है कि हाँ, पैसा है, पैसा काम कर रहा है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। देखिए ना, हमारा परिवार कैसे टूट गया बगैर पैसे के। आज हमारे पास पैसा रहता तो हमारा हमारे बीच रहता। अच्छा, एक बात और सामने आई कि जिलाधिकारी के सामने कि आप लोगों की सुरक्षा को लेकर के, कि आप लोग कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम आश्वस्त करते हैं कि आपकी सुरक्षा और जो भी है सारी जिम्मेदारी। कितना आश्वासन को इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, वो कहे हैं तो वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि डीएम सर के ऊपर हमें शुरुआत से अब तक मतलब स्टार्टिंग से एंड तक हमें भरोसा है और भरोसा रहेगा उनके ऊपर, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहते हैं। वो उनको ज़्यादा टाइम तो नहीं रहता, बट थोड़े ही टाइम में बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और समझा भी देते हैं। तो मिल के अच्छा लगता है उनसे, और बात भी करते हैं। हम कई बार गए हैं वहाँ पे उनके यहाँ, उनके ऑफिस में मिले हैं, उनके केबिन में, तो इस हिसाब से बात करते हैं। अच्छा लगता है उनसे बात करके, और उनके ऊपर तो पूरा भरोसा है और रहेगा भी कि वो हमारे साथ खड़े हैं और वो जो बोले हैं वो ज़रूर करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो जिलाधिकारी और मंत्री यहाँ पे अनुराग के घर पे आए थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, और मुख्यमंत्री का जो चेक था उन्होंने इस परिवार को दिया, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये मकान जो पीछे हत्यारों का है, 2 मंजिला मकान जो बंजर खाते से, वो सरकारी खाते की ज़मीन होती है, उस पर बना है, उसको बुलडोज किया जाएगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत। तो आशा करते हैं कि ये प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी, और एक दिन ज़रूर आएगा जब हम ये घर पर बुलडोज़र चलते इसी घर के जस्ट पीछे देखेंगे।